हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 7 फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12। ओके, जो हम पढ़ रहे थे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इंजरीज, तो हम उसी का लास्ट पार्ट देखेंगे स्पोर्ट इंजरी के बारे में। ठीक है, तो स्पोर्ट इंजरीज में जो बस में बताया जाएगा कि जो हमारे प्लेइंग होते हैं, जो गेम्स हम ये तो गेम का खेलना एक बेसिक टेंडेंसी होगी। यहाँ तक कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सब गेम को खेलना पसंद करते हैं, तो ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो इसी बीच के दौरान इंजरीज हो जाती हैं, तो इंजरीज कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग द गेम बट दे कैन रिड्यूस। इंजरीज ख़त्म करा नहीं जा सकता लेकिन कम करा जा सकता है। हालांकि इंजरीज बिल्कुल नहीं हुई तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इंजरीज को कम करा जा सकता है बाई मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? जब हम प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे गेम्स प्लान का, क्रिटिसिज्म कर देंगे, यानी कि जो भी हमारा प्लान गेम का है प्लानिंग के साथ खेलेंगे तो अच्छे से हमारे मैनेजमेंट हो जाएगा, जिससे हमारे जो इंजरीज है वो कम हो सकती हैं। जिससे हमें इंजरीज के लिए कम करने के लिए आपको बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द गेम के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए वो आपको करना चाहिए। तो यानी कि प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट इंजरी को, स्पोर्ट इंजरीज की जो भी ट्रीटमेंट प्रिवेंशन होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसको करने के लिए आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, जैसे एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, स्पोर्ट इंजरी। तो एनाटॉमी वही होता है जो आइडेंटिफिकेशन करता है, डिस्क्रिप्शन करता है हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ये बीच दौरान काम करता है। सबसे पहले बात करेंगे स्पोर्ट इंजरीज होती क्यों है और उसी के देखेंगे ये स्पोर्ट इंजरी कैसे कम करी जा सकती है। सबसे पहले बात करेंगे एडिक्यूट वार्मिंग। बिना वार्मिंग अप करे सीधे सीधे खेलने लग जाते हो, है ना, तो ये किन किन दिक्कत होती है, एकदम से शुरू तो नहीं कर सकते ना। तो आपको प्लेयर्स डू नॉट प्रॉपर वार्मिंग अप करता है, जिससे आपकी इंजरीज कभी एक अचानक इंजरीज हो जाती है ना, तो ये कहीं अचानक फट जाती है मसल्स। ये होता है नॉट यूजिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप जो इक्विपमेंट होते हैं उसको प्रॉपर नहीं ले रहे हो। दैट भी जो भी देखो, ईच स्पोर्ट है डिफरेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जैसे अगर बात करें क्रिकेट में पैड होता है और ये गॉल्स और हेलमेट अलग होगा, तो और जैसे बात करें गोल हो गया या आपका कब उसमें गोल में हो गया, फुटबॉल में हो गया या हॉकी में हो गया, तो इसमें अलग अलग हो गया ना। तो हर एक प्लेयर्स अपना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करें और उसी के यूज। लैक ऑफ कंडीशनिंग यानी कि जो भी प्लानिंग है उसमें, जैसे जिस कंडीशन से आपको खेलनी चाहिए आप नहीं ले रहे हो, तो लैक ऑफ कंडीशनिंग। ठीक है, आप प्रॉपर इस खेल को समझ कर के ही बढ़े आगे। केयरलेस ऑफ ड्यूरिंग द गेम, यानी गेम चल रहा आप सतर्क ही नहीं है, तो ड्यूरिंग जब गेम खेलो अलर्ट रहना चाहिए ऑल टाइम्स इन दी प्ले ग्राउंड। अगर आप अलर्ट नहीं है तो आपकी जो केयरलेस है केयरलेस हो जाएगी और आपकी वहाँ इंजरी हो सकती है। इन एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट वही है, यानी कि प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं ले रहे हैं, तो मुझे लेना चाहिए। यानी कि जैसे मुझे जो शूज़ पहनना चाहिए वो पहन रहे, यानी शूज़ जो पहनने चाहिए वो नहीं पहन रहे, दूसरे टाइप के शूज़ पहन रहे, तो यानी कि इनएप्रोप्रिएट इक्विपमेंट यूज करोगे तो कहीं ना कहीं घातक होगा और आपकी इंजरीज हो सकती है। बात करेंगे लैक ऑफ प्रॉपर स्पेस। तो लैक ऑफ प्रॉपर स्पेस का ये मतलब है, यानी कि जो भी आपके जो मेंटेनेंस होती है ग्राउंड का, तो मेंटेनेंस नहीं हो सकता प्रॉपर। ग्राउंड का जो भी मेंटेनेंस होता है, जैसे थोड़ा चले तो कहीं नहीं, ये खुट खबीला था तो वहाँ गिर पड़े, तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रॉपर स्पेस हो जाएगा। फटीग की बात करें, आलस है तो गेम में आपको आलस नहीं लेना चाहिए। आप आलस करोगे तो कहीं न कहीं गेम आप इंजरी हो जाएगी। लेटे पड़े हो, गेम खेलो या कुछ कर रहे हो, है ना? तो डिक्रीज इन अलर्टनेस एंड एलिएशन ऑफ द प्लेयर। ओके, तो लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नहीं ले रहे, अचानक खेल में आ गए, तो पहले ट्रेनिंग करो कि कैसे क्या हो सकता है, यानी कि खेलने से पहले जो भी चीज़ क्रियाएँ होती हैं उनको समझो। लैक ऑफ फिटनेस, यानी कि आप स्वस्थ नहीं हैं, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो फिट नहीं है, तो बॉडी फिट नहीं होगी आप छक्का चौका नहीं मार पाओगे क्रिकेट में। तो इसका मतलब है जैसे आप मारने चले छक्का, छक्का भी नहीं चला, बॉल और लग गई, तो कहीं की फिटनेस है, फिटनेस का भी रोल है। इम्प्रॉपर कूलिंग, यानी आफ्टर जब कॉम्पिटिशन या गेम आपको कूल करने की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे रनिंग करने के बाद आपको बैठना नहीं टहलना होता है। ठीक है, अब्सेंस ऑफ लाइफ गार्ड, यानी कि आपके जो गेम्स का कोच है वो भी होना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नहीं होगा तो पता नहीं आपको कैसे खेलना, कैसे मारना शॉट, तो आपकी कहीं न कहीं ये हो सकती है, मारने चले शॉट लग गई बॉल, लग पड़ेगा यार। लैक ऑफ नॉलेज एंड स्पोर्ट्स रूल्स, आपको स्पोर्ट रूल्स नहीं पता है, उसकी नॉलेज नहीं है, तो कहाँ आप खेल लोगे। कहीं कुछ करना कर कुछ और बैठे तो कहीं न कहीं जस्ट अपोजिट लग जाएगी। तो यानी कि इशारा दे रहा है एम्पायर कि बॉल को फेंको और बॉल खिलाड़ी
म्यूचुअली मैंने जो एम्पायर इशारा दे रहा है और वो नहीं जो बैट्समैन कर रहा है, इशारा दे रहा है, उस इशारे को मान नहीं रहे हो, बॉल कराए जा रहे तो कहीं बैट्समैन की लग जाएगी कहीं की बॉल। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मुझे जीतना है या मैं हार जाऊंगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी दिक्कत हो जाएगी। मैं तो जीत ही जाऊँगा, तो मेहनत कम करोगे, तो मेहनत कम करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्राफिक वो नीचे डाउन हो जाएगा, तो इससे आपकी इंजरीज हो सकती है। लेवल ऑफ प्लेयर्स का लेवल देखो, लगाना है आपको जैसे कीपरिंग में, और लगा दिया बॉलर को कीपरिंग में, तो कीपर की जगह पर लगाओ, कीपर लगाए बॉल लगी मुँह में, हैं। तो वेदर कंडीशन भी होना चाहिए, धूप में खेल रहे हो या बहुत सारी ठंड है, ऐसे ही खेल रहे हो बिना कपड़े पहने हुए, मतलब हल्के पहने हो कपड़े, फुल नहीं पहने हो, तो कहने की दिक्कत वहाँ भी है। न्यूट्रिशनल वही है कि आप खेलते तो बहुत हो, और खेलने में तो एनर्जी तो बस्ट होती है, तो एनर्जी जितनी बस्ट होगी उतना तो खाओ, उतना भी नहीं खा रहे, तो कहीं कि आप इंजरीज हो सकते हो, आपकी जो फिटनेस है वो वीक पड़ जाएगी। अब इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कैसे करेंगे, आइए आप देखते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि जब आप कहीं मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन से लेने से अच्छा है आप प्रिवेंस कर लो, यानी कि एक्सरसाइज कर लो, या कैसे हम स्टार्ट करेंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे। प्रॉपर वार्मिंग अप कर लो, यानी कि कैसे वार्मिंग अप होनी है, तो प्रॉपर वार्मिंग अप कर लो, ठीक है। खेलने से पहले आप बॉडी को एकदम फिजिकली मेंटली प्रिपेयर कर लो, ताकि गेम में दिक्कत ना हो और एकदम फाइट मार सकें। नॉलेज ऑफ स्पोर्ट स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि जैसे आप स्पोर्ट्स से, जैसे आप कैप्टन बन के आपको नॉलेज, जैसे DRS लेना नहीं ले पा रहे हो, तो यानी कि आपको नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स होनी चाहिए। यूज ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, कि हेलमेट लगाना चाहिए, ऊपर लगा लिया नीचे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको हर एक गेम का अपना अपना अलग अलग इक्विपमेंट है, आप प्रॉपर इक्विपमेंट यूज करोगे तो इंजरी से बच सकते हो। गुड क्वालिटी का होना चाहिए इक्विपमेंट, जैसे नहीं 250 वाला ले लिया, आपको लेना चाहिए कितने का, 25,000 वाला, ठीक है। तो ये है। अब बात करेंगे प्रॉपर स्पोर्ट फैसिलिटीज़, यानी कि जो भी आपके इस फैसिलिटीज़ हैं, जैसे इक्वेटिव स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं, से अब जो प्लेग्राउंड है उसकी स्वेटेबल एंड एप्रोप्रिएट हो, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड्स का हो, यही स्पोर्ट जो भी स्पोर्ट की फैसिलिटी दी जा रही है, यानी कि स्लीपिंग टाइम में प्लेयर्स को अच्छे से दो, उसका ब्रेकफास्ट अच्छे से रखो, जो भी मील है उसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, ओविंग द स्पोर्ट्स रूल, वही बात है। आपकी जो स्पोर्ट स्किल अगर आपको पता है तो स्पोर्ट्स रूल को भी ओबे करो, अगर वायलेट करोगे तो कहीं कि मेन रीजन हो जाएगा इंजरीज का, उसको भी ओबे करना चाहिए आपको। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ गेम, यानी कि जो भी गेम्स है उसको प्लानिंग के साथ ही स्टार्ट करो, कहीं कि ओवर करा दिया फिर एक दूसरा फील्डर आ गया तो कहीं कि इंजरीज हो सकती है। फील्डिंग करना आता है, फील्डिंग बहुत सारे टाइप की फील्डर्स होती हैं, कोई कहीं पर लगेगा, कोई कहीं कोई बाउंड्री पर लगता है, तो अच्छे से आपको प्लानिंग करना चाहिए ताकि स्पोर्ट इंजरीज कम हो सकती है और आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है आपकी, और आप वहाँ विन हो सकते हैं। इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग क्या होता है, यानी कि प्लेयर को इंटरेस्ट आना चाहिए उसमें, जैसे आपकी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए प्लेयर्स में, तभी वो ट्रेनिंग इफेक्टिव हो जाएगी, इंजरी से बच सकती है। उसका मूड ऑफ है, तुम कराए जा रहे हो ट्रेनिंग, तो नहीं हो सकता, कहीं कि वो कहीं की सुसाइड भी कर सकता है, तो कहीं की ट्रेनिंग नहीं हो वो कर पाएगा, इंजरीज हो सकती है। तो यही इफेक्टिव ट्रेनिंग होता है। इफेक्टिव स्टडी भी होता है, ये पे स्टडी आप अच्छे से कर रहे हो है ना, कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। टेक्निकल नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल एरा है, टेक्निकल है, तो सभी को नॉलेज कहने की प्रैक्टिस और वेरियस इक्विपमेंट्स मशीन्स पे है। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यू टेक्निक शुड बी अवॉइड, जैसे ये प्रॉब्लम्स आ गई किसी प्लेयर को, तुरंत टेक्निकल वहाँ टेक्नोलॉजी है तो तुरंत कुछ मिनट्स में सही हो सकता है। फर्स्ट एंड डेड, प्रॉपर कूलिंग डाउन करना चाहिए, यस कूलिंग डाउन करना चाहिए, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट, यस सही है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट इंजरीज। स्पोर्ट इंजरीज कैसे कैसे हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड होगी या बोन से जॉइंट से रिलेटेड होगी। सबसे पहले बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यूज़ की, तो इसी में आता है आपका एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है, आपकी स्किन इंजरी होती है, इंजरी टू दी स्किन। इसमें क्या होता है, जो हमारी जैसे हम कहीं गिर जाती हैं फॉलिंग, और कहीं टकरा जाती है, हिटिंग हो जाती है, और रफ सरफेस पर गिर पड़ती हैं पत्थर लगने से, तो कहीं रब हो जाता है, वो रबिंग हो जाता है, मतलब रगड़ जाती हैं। तो रगड़ जाती हैं तो कहीं न कहीं जैसे जहाँ दर्द होता है आपकी कोहनी और घुटना रगड़ती हैं, साइकिल चलाते हो कहीं घिस गए है ना, कहीं गिर पड़े, तो वेरी लिटिल ब्लड, इस इंजरी से क्या होता है, बहुत ही कम खून निकलता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, आइए देखते हैं। तो पहले उस अफेक्टेड एरिया को हम बात करेंगे विद क्लीन वाटर से, और उसी जो पील्ड स्किन है, स्किन जो खुरच गई है स्किन, उसको स्किन हटाओ,
और मिट्टी को भी हटाओ, शुड बी रिमूव्ड करो, और क्या करो, सैनिटाइज क्लॉथ से बात करो, और बीटाडीन ट्यूब लगा दो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। अब आती बात कंटशन। कंटशन एक हमारे मसल्स इंजरीज होती है। मतलब अब क्या होगा, तो कंडीशन में क्या होगा, जैसे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट पंच हो जाता है आपकी बॉडी में, कहीं लग जाता है, तो कहीं बॉल डायरेक्ट लग गई आपकी जबड़ा में, लग गया जबड़ा सूज जाता है, कहीं आपकी छाती में लग गई छाती सूज जाती है, कहीं पीछे लग गया, कहीं कुछ कहीं लग गया, तो कहीं सूजना ही क्या हो जाएगा आपका कंडीशन। इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें होता क्या है, आपकी कहीं की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स मसल्स में डैमेज हो जाती हैं, कहीं कि अंदर ही अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है मसल्स के द्वारा, तो और सूख जाती है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आपको आइस लेना, उसी अफेक्टेड एरिया में कुछ टाइम के लिए आपको आइस लगा लेनी है। आपको डायरेक्ट मत लगाओ, कुछ डायरेक्ट लगाओगे तो आगे बताया जाएगा कारण कि वहाँ से कट हो सकती हैं, तो क्या करेंगे, उस डॉक्टर से कंटेक्ट करना चाहिए अगर ज़्यादा चोट लगती है। अब बात करेंगे लेसरेशन, तो लेसरेशन में क्या होगा है, लेसरेशन में आपकी डायरेक्ट स्किन कट हो गई, मतलब छोटी, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट लग गया, कहीं आपकी कील घुस गई, तो इनकी स्किन कट हो गई। तो इससे होगा क्या, आपकी जो कटिंग ऑफ स्किन है विद शार्प टूल, किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के द्वारा पैना ऑब्जेक्ट लिया, आप वहाँ से स्किन कट हो गई, इसको कहते हैं लेसरेशन, और स्क्रैचिंग भी बोलते हैं। इसमें होगा क्या, कैन समटाइम्स प्रूव टू डेंजरस, ब्लड फ्लो इसमें से होता है, हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होता है स्मॉल अमाउंट पे। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले जहाँ ब्लीडिंग हो रही है वहाँ प्रेशर लगा दो, मतलब इसको ऐसे दाब लो, ठीक है, प्रेशर लगा सकती हैं। पॉसिबिलिटी है डीपर अगर बॉन्ड है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट लीजिए, अगर थोड़ा है तो बैंडेज लगा लीजिए और बैंडेज को चेंज करते रहिएगा। बात करेंगे इंसीजन। इंसीजन क्या होता है, जब आप कट हो जाता है शार्प एज ऑब्जेक्ट, अब वहाँ क्या तो थोड़ा शार्प रोल था, अब यहाँ भी कट हो रहा है लेकिन शार्प एज ऑब्जेक्ट बहुत ही बहुत पैना, जैसे तलवार हो गया, चाकू हो गया, जो अधिक वो लोग यूज कर, जो ऐसे लोग यूज करते हैं ना, उसको कहते हैं इंसिजन। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी वेन्स और आर्टरीज भी कट जाती है, इसमें टाँके आने की नीड पड़ती है इंसिजन, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे टेप पहले ये जानो कितना गहरा लगा है घाव, अगर ज़्यादा गहरा घाव तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट लगाई करिएगा, अगर हो सकता है तो डायरेक्ट प्रेशर से दबाइएगा, अगर प्रेशर लगा सकते हैं प्रेशर, ताकि ब्लीडिंग कम हो, और अगर जो भी हमारी पेन किलर है उसको मेडिसिन का यूज़ करो, प्रॉपर मेडिसिन का ट्रीटमेंट करो, ठीक है। अब बात करेंगे स्प्रेन। तो स्प्रेन क्या होता है, जब हमें स्प्रेन, इसमें पी आ गया, एक बात करेंगे आगे स्ट्रेन। स्ट्रेन और स्प्रेन में यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पी है वहाँ टी है, तो पी पहले आता है ये इसका मतलब बड़ा है, तो लेगामेंट हो जाएगा। लेगामेंट बड़ा शब्द है, एक मसल, दो ही हो सकते हैं लेगामेंट मसल, तो लेगामेंट का स्क्रेच होना स्प्रेन में आता है, स्प्रेन कहलाता है। और लिगामेंट होता क्या है, एक ये फाइब्रस बैंड होता है कनेक्टिव टिश्यूज का, जो क्या करता है, जो बैंड रखता है वन बोन को दूसरे बोन से, ये लिगामेंट का काम होता है। देखिए हड्डी जुड़ी हुई है, क्यों जुड़ी हुई है, लिगामेंट किए जा रहे हैं, लिगामेंट ही जो जोड़े रखता है। कहीं ना कहीं ऐसा क्या होता है, जब कहीं जॉइंट से यानी कि ट्विस्ट हो जाता है, प्रेशराइज्ड हो जाता है अपनी लिमिट के बाहर, अपनी कैपेसिटी के बाहर, तो लिगामेंट ऑन दी पार्ट इस स्क्रैच हो जाता है और वहाँ स्प्रेन हो जाता है। इनकी सूचना यानी कि कहीं की लिगामेंट वहाँ खिंच जाती हैं। तो इसकी टाइप होती हैं तीन, माइल्ड स्प्रेन और मॉडरेट और सवेरे। तो माइल्ड स्प्रेन ये इशू कहते हैं 1 डिग्री, ठीक है, इशू कहते हैं 1 डिग्री लिगामेंट। इसमें दोबारा बात करेंगे, इसमें क्या होता है, देयर इज अ स्लाइट स्ट्रेच, थोड़ा स्लाइट स्ट्रेच आता है बोन लिगामेंट में, अगर थोड़ा उससे ज़्यादा आ जाए, मोर स्ट्रेच इन बोन लिगामेंट, ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा आ रहा तो वो सवेरे स्प्रेन हो जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ स्प्रेन देयर इज एक्सेसिव स्ट्रेच, यानी कि रप्चर भी हो सकता है, और जैसे कंप्लीट ब्रस्ट भी हो सकता है, यानी कि स्क्रेच तो ब्रस्ट ही हो गया, मतलब कहीं की टूटने के नौबत आ जाए। तो मीडियम, तो इन सेकेंड डिग्री उसको कहते हैं जो पार्शियल ब्रस्ट होता है, जिसको हम मॉडरेट कहते हैं। और एंटीरियर टैलोफिबुलर एंटीरियर, ये होता है हमारा मॉडरेट स्प्रेन में, ठीक है। आगे बात करेंगे हम स्ट्रेन में। इस स्ट्रेन में देखो टी आई है, टी छोटा होता है तो छोटी चीज़ मसल्स हो गया आएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं। टेंडन, अब बात आएगी टेंडन क्या होता है। तो टेंडन ये हो जाती है, इसके मतलब खिंच जाती हैं। तो टेंडन क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ये भी एक फाइबर्स का ही बना होता है, क्योंकि फाइबर और लिगामेंट का ही काम होता है बॉडी में कनेक्ट करने में। ये मसल से बोन को कनेक्ट करता है, वो बोन से बोन कनेक्ट करता है, तो वो लिगामेंट था, ठीक है। तो ये हट जाता है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे स्प्रेन और स्टेन की, बाय द प्रोसेस ऑफ प्राइस। सबसे पहले प्रोटेक्शन रखनी है आपको, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है आपको। जैसे आप चल रहे हैं तो सावधानी बरतें, ये होता है हमारा प्रोटेक्शन। रेस्ट का तो जो भी आपका टू गिव कंप्लीटेड रेस्ट टू द इंजर्ड पार्ट, जो भी आपका इंजर्ड पार्ट है स्ट्रेन से या स्प्रेन से, उसको रेस्ट कर दें, ये भी डॉक्टर लोग सलाह देती हैं। अगर आपका स्प्रेन स्ट्रेन हो गया तो वहाँ आइस लगा सकते हो। कैसे लगाओगे थोड़ा देखती हैं। आइस आप ऐसे लगाओगे 2 से 3 घंटे के इंटरवल में, और कम से कम एक बार में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं, 20 मिनट से कम ही रखना है, और 2 से 3 घंटे के अंतराल में करना है। आपको क्या करना है, जो कोई कोल्ड ट्रीटमेंट होता है शुड नॉट बी गिवन आफ्टर 72 आवर्स। 72 आवर के बाद जो कोल्ड ट्रीटमेंट है, जैसे हमारा स्प्रेन हो गया, अब सब 72 घंटे बाद तुरंत नहीं करना है, अब नहीं कर सकते, 72 के अंदर ही कर सकती हैं। जैसे तुरंत चोट लगी तुरंत ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, उसके बाद नहीं अप्लाइड कर सकते हो। बात करें कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, उसी को आपको कंप्रेस करना है जहाँ पर हुआ है ना। जैसे लोग डॉक्टर लोग दबाते ये सब कुछ करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारा जो स्प्रेन है स्टेन पेन के आसानी से काम अच्छे से करने लगता है। जो रिड्यूसिंग ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग हो सकती है, वो भी कम हो जाती है जब प्रेशर उसको अप्लाई कर देते हैं। बस प्रेशर ही तो दूसरे नाम है कंप्रेशन। एलिवेशन क्या होता है, ये भी उसी का, जब आप हार्ट लेवल बढ़ा दें, हार्ट लेवल बढ़ाओगे तो कहीं न कहीं ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो कहीं न कहीं आपकी जो रुकावट है लिगामेंट में या स्ट्रेन में, मसल्स में, तो वो आसानी से काम अच्छे से करने लगेगी और वहाँ भी आपको राहत मिलेगी। आप डायरेक्ट आइस का यूज़ नहीं कर सकती हैं, जिससे क्या हो सकता है, आपकी मे कॉज टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज हो सकता है, यानी कपड़ा लगा के कर लो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब बात करेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ बोन और जॉइंट इंजरीज। तो बोन फ्रैक्चर की बात करेंगे। तो बोन फ्रैक्चर क्या होता है, पहले बात करें फ्रैक्चर। तो जो भी आपकी ब्रेकिंग क्रैकिंग, बोन की ब्रेकिंग क्रैकिंग हो जाती है, उसे कहते हैं फ्रैक्चर। इसको क्या कॉन्टेक्ट करता है, हम करते हैं कितनी चोट लग गई या कितना क्या हो गया, कितना टूट गया, तो एक्सरे की मदद से आप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी समझाएंगे कि एक्सरा होता कैसे है, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले फ्रैक्चर के टाइप के। तो स्टेज फ्रैक्चर, यानी कि इस टाइप के बोन फ्रैक्चर में क्या होगा, बोन क्रैक, हल्की सी क्रैक हो जाएगी, इसको हम सिंपल बोन फ्रैक्चर बोल सकते हैं। थोड़ी सी क्रैक आ गया, इसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, लगभग 7-8 वीक तक इसको हम रेस्ट देंगे, यानी कि वही प्राइस का इस्तेमाल करेंगे। और स्प्लिंट से लग सकते हैं, मतलब एक जैसे यहाँ पर स्क्रैच हो गया, इसका यहाँ पर स्क्रैच हो गया, तो आप जैसे एक सीधी सीधी लगा दो ताकि सीधी हो जाए। वहाँ आप आइस लगा सकते हो जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है। और जो हमारी पेन रिलीवर्स है उसको टेक दो, और पेन जो भी किलिंग मेडिसिन है उसको दीजिए ताकि दर्द बंद रहे। अब बात करें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, इसमें कुछ पार्ट ब्लॉक भी हो जाएगा, कुछ पार्ट टूटेगा भी, कुछ पार्ट ट्विस्ट भी हो जाएगा। द बोन इज ट्विस्टेड, सम पार्ट इज ऑल्सो ब्रोकन, कुछ पार्ट ब्लॉक हो जाएगा बट नॉट इज कम्प्लीटली ब्रोकन, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो GF मतलब दो चीज़ें होएंगी, कुछ पार्ट टूटेगा, कुछ पार्ट कम्प्लीटली नहीं टूटेगा, ट्विस्ट हो जाएगा। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है चिल्ड्रंस में, क्योंकि वही बिना अलर्ट काम करेंगे और, ठीक है। तो ट्रीटमेंट करेंगे इसका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, रेस्ट देना है, आइस लगा सकते हो, पेन किलर ले सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा, टूटेगी हड्डी, ये ठीक है। तो बोन ब्रेक्स फ्रॉम मोर देन वन प्लेस, यानी कि एक से ज़्यादा जगह टूट जाएगी हड्डी, तो कहती हैं कॉम्बिनेटेड बोन्स। इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, प्लास्टर से ही हो सकता है। एक्सरेज करवाओ, सब में एक्सरेज करवाओ, जिसमें भी बोन फ्रैक्चर है सारे टाइप में एक्सरेज कराओ, पता तो लग जाए। तो क्या होगा, इस टाइप के बोन फ्रैक्चर को करना मैनेज नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट होता है, एक्सरेज कर सकते हो। और आप इंडीड आपको प्लास्टर की नीड है तो प्लास्टर लो, पेन किलर मेडिसिन लो,
टेक रेस्ट लो, ठीक है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्या होता है, द फ्रैक्चर लाइनेज, जो फ्रैक्चर लाइन होती है वो 90 डिग्री टू दी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द बोन, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री पर हमारी कौन हो जाती, फ्रैक्चर लाइन पड़ जाती है, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसे मेडिकल हेल्प लीजिए, टेक पेन रिलीफ मेडिसिन लीजिए, एक्सरसाइज करवाइए, ठीक है, एक्सरसाइज से पता लग रहा है ना। ये द पार्ट शुड बी रिलैक्स स्टेट, रेस्ट देना चाहिए, सभी में कर सकती है, कॉमन है, बाद में बताएंगे। ओवलिंग ओवलिंग ओब्लिक बोन फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, ये भी एक स्क्यूड बोन फ्रैक्चर है, इसका दूसरा भी नाम है स्क्यूड बोन फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब बोन ब्रेक हो जाती है एंड बिकम्स ऑब्लिक, यानी कि उस टाइप का ब्रेकिंग उस बॉडी पार्ट्स में, जैसे लॉन्ग स्पॉन्स में ये जब टूट जाती है हड्डी तो उसको कहते हैं ओब्लिक बोन फ्रैक्चर। जैसे फीमर हो गया, टिबिया हो गया, ह्यूमसस, इसमें अगर टूट रहा है तो उसको हम ओब्लिक बोन फ्रैक्चर कहेंगे। ट्रीटमेंट वही है, अफेक्टेड पार्ट को कीप रखिए, सीख मेडिकल हेल्प लीजिए, ठीक है, और जहाँ दर्द हो रहा है तो दवाई खा लीजिए, ठीक है। आइए बात करेंगे इम्पैक्टेड बोन फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड बोन फ्रैक्चर में क्या होती है, वन एंड ऑफ बोन गोज इनटू द अदर बोन, यानी कि एक हिस्सा दूसरी हड्डी का दूसरे पर चढ़ जाता है, इससे हो जाता है हमारा इम्पैक्टेड बोन फ्रैक्चर, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, सीख मेडिकल हेल्प लीजिए, टेक पेन रिलीफ लीजिए, एडजस्ट करिए बोन्स का, एक्सरेज करवाइए, प्लास्टिंग करवाइए, टेक मेडिसिन, टेक रेस्ट, ये तो नॉर्मल सभी में यूज होंगे, ठीक है। बात करेंगे डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, इसमें क्या होगा, डिसलोकेशन से पता लग रहा है हड्डी हड्डी जॉइंट्स अपनी जगह से हट जाए, ये देखा जाता है बच्चों में, क्योंकि उनकी होती है सॉफ्ट, और वही बदतमीजी ज़्यादा करते हैं, हम लोग तो सही है, सीरियस रहते हैं अपनी बॉडी को लेकर के। हैज़ टू मूव फ्रॉम इट्स प्लेस ऑन द जॉइंट, इसमें क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोन डिस्प्लेसमेंट, इसमें बोन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब एक फिक्स प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती है, ठीक है, उसी को कहते हैं डिसलोकेशन। इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकती हैं, पहले तो मेडिकल हेल्प लीजिए, और ज़रूरत पड़े तो एक्सरे भी करवा लीजिए। आइस कैन बी अप्लाई टू दी डिस्प्लेस्ड पोर्सन, भी कर लीजिए जहाँ स्वेलिंग कम हो जाए, जैसे कोई है हड्डी अपनी जगह से नहीं चल पा रही है, आपके मोड़ने में दर्द हो रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ मैनेज हो सकती हैं। बस ये था, थैंक यू एंड चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।